देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। निजी बस में गुजरात के शराबियों ने जमकर किया हंगामा, चालक से की मारपीट, सवारियों से की बदसलूकी। उदयपुर न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। झीलों की नगरी में पीने के पानी को तरस गया है खासुआम। देवाली पंप हाउस की पाइपलाइन 3 दिन से लीकेज, लापरवाही के चलते लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूली बच्चों पर कलेक्टर साहिबा को आया रहम। 9 मई तक सुबह 7 से 12 बजे तक खुलेंगे सभी स्कूल। सालों पहले दहाड़ने वाला गुलाब बाग जल्द ही लगेगा चहकने। बर्ड पार्क लगभग बनकर तैयार, सैलानियों को मिलेगी नई सौगात। और प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पार्किंग विवाद को लेकर कार के शीशे तोड़े, बारातियों घरातियों ने किया जोरदार हंगामा। हिरासत में मोहम्मद खान, अलादीन की तलाश जारी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शराबियों के हंगामे की। उदयपुर से गुजरात जा रही एक निजी बस में कुछ युवकों ने जमकर हंगामा कर दिया और बस चालक की लठ और लातों घूसों से जमकर पिटाई कर दी। जब सवारियों ने बीच बचाव करना चाहा तो उनके साथ भी हाथापाई कर दी गई। सूचना मिलने पर गोवर्धन विलास पुलिस मौके पर पहुंची और हाथापाई कर रहे युवकों को जमकर पीटा। ट्रेवल्स में उपस्थित अन्य सवारियों का कहना है कि सीट को लेकर युवकों ने हंगामा कर दिया और ड्राइवर के साथ अन्य महिला पैसेंजर से भी बदतमीजी करने लग गए। मौके पर पहुंची गोवर्धन विलास पुलिस ने मारपीट कर रहे युवकों को थाने ले गई, जहां उनका मेडिकल भी कराया जाएगा। थाने पहुंचने के बाद भी युवकों ने जमकर हंगामा किया और आपस में ही मारपीट करने लगे। पुलिस द्वारा तलाशी में युवकों के बैग से शराब भी बरामद हुई है। बस चालक का कहना है कि आमेर से गुजरात जा रही बस में उदयपुर के पारस चौराहे से कुछ युवक बैठे जो शराब के नशे में धुत थे। युवकों के पास किसी तरह का कोई टिकट भी नहीं था और सीट को लेकर झगड़ने लगे। नशे में धुत युवकों ने विवाद खड़ा कर दिया और पारस से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर गोवर्धन विलास थाने से कुछ ही दूरी पर देखते ही देखते लोगों को पीटने लगे। शराब के नशे में धुत युवक अहमदाबाद के रहने वाले हैं और उदयपुर में ऐसी रिपेयरिंग का कार्य करते हैं। देखिए उदयपुर न्यूज के सहयोगी अभिषेक जोशी की लाइव रिपोर्टिंग के ये नजारे। आपस में कुछ बात के लिए बोलाचाली हो गई। किस बात को लेकर? बी अड्डे के लिए। किसमें? आज के अंदर बी अड्डे के लिए कुछ चलने के लिए उसमें उम्मीदवारी हो गई और कुछ बात नहीं। हम लोग उदयपुर से गए थे। उदयपुर तो है, पारस नगर कहाँ से बैठे? आप पारस नगर, वो पारस नगर बोलते हैं ना। हम तो कोई दिन आते नहीं है, यही बार आए। टिकट लिया होगा ना? अब बस टिकट लिया हमने। कहाँ से लिया है ना? कहाँ से लिया? पारस नगर से लिया। पारस चौराहे से बैठे टिकट है हमारे पास में, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है हमारे पास टिकट। करते क्या होगा? इसी का काम करते जा रहे हो, जहाँ मिलता है वहाँ पे चले जाते हो। ये गला टिकट एसी का ड्राइंग है। अरे ड्राइंग का छोटा टिकट भैया मेरे को पत्र आपस में कोई लड़ रहे हैं? एक आदमी मुझे गिरफ्तार हो गए। ऐसा हुआ है, मैं बता रहा हूँ सर, ऐसा हुआ है। हम सब आ रहे थे वहाँ से, कैसे मछली कपड़े उनकी हम लोग फतेह सागर से आए। शोरूम है ना, एक मिनट, हम लोगों ने वहाँ दिया, दारू वारू दिया, सब कुछ। हम गाड़ी में आए, शांति से सो गए। ये भाई को शोरूम है ना, बोल रहा है तो बिल्कुल बोल रहा हूँ। ये भाई को कुछ पानी का प्रॉब्लम हो गया, पानी पीने के। हाँ वैसे पानी पीने तो गाड़ी में दारू के बाद तो पानी की चर्चा हुई। मैं सोए रहा शांति से, ये दो भाई जाते थे। मैं ये भाई आया कुछ पानी की भड़वा खाने। उसके बाद मैं सोया जाग गया कि क्या हुआ। मेरे साथ में मेरा भाई है, मैं देखने की बात कर रही हूँ। मेरे चाचा का लड़का है, मेरे चाचा का लड़का है। सब आपस में लड़ रहे हैं, नौचत करिए पड़वा नहीं हो भाई, ड्रिंक किला कुछ उल्टा। इनके पास टिकट नहीं है? दिए नहीं उसने, चलिए बेटा दिए इस तरह के। आपके सब वहाँ से
ऑफिस वाले बिठा देते हैं हाँ। भाई ये 2 सवारी ले जाना, तो इनको खुद छेड़ने का अधिकार ही नहीं है। वो ऑफिस बुकिंग ही सर्वमान्य है। हाँ, पर इनके जैसा भी हाथ में टिकट नहीं है ना, एक हिसाब से तो वो तो टिकट नहीं है, दिए हुए को बैठाना ही नहीं चाहिए गाड़ी में। 15 मिनट तो हो जाएगा। ग्रीन लेवल गाड़ी में मिली पारस स्टेशन से गाड़ी 3 सवारी बैठी थी, वो दारू पिए हुए थे, तो मगजमारी करना चालू कर दिया। मैं बोला अंदर बेडशीट बैठ जाओ, पटील लिया हुआ है, तो नहीं बैठे वो, सीधा मारपीट चालू कर दी। मतलब कहाँ से आ रहे हो आप? हम आमेट से आ रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं। और कहाँ के सवारी कहाँ की है? सवारी अहमदाबाद की। और अभी क्या थाने में लाए पुलिस वाले? हाँ लाए ना। 3-4 पैसेंजर थे और शराब पी रखा था, तो उसने बस के सहपाठी के साथ मारपीट किया, गाली गलौज किया। फिर उसने बोला आप स्लीपर में जाके सो जाओ, तो उसने गाली गलौज किया, वहाँ भी इनके साथ गाली बोली, इससे झगड़ा तैयार हुआ। और किसने मारा? क्या दारू पी रखा था उन्होंने? और उन्होंने तो मारा, जो दारू पी रखे थे वही। फिर पुलिस को बुलाया? किसने बुलाया? पुलिस ने तो किसी जनता में से किसी को बुलाया होगा। जल ही जीवन है, बिन पानी सब सून। पीने के पानी को बचाने के यह नारे और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते तो आपने कई जिम्मेदारों को सुना होगा, लेकिन क्या वाकई में तथाकथित जिम्मेदार अपने कर्तव्यों की पालना सही ढंग से कर रहे हैं? इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला मंगलवार को फतेहसागर किनारे स्थित देवाली पंप हाउस के बाहर, जहां लगातार झीलों का पानी सूख रहा है और तलहटी साफ साफ दिखाई दे रही है। खासोआम की चिंता बढ़ी हुई है कि इस बार क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ इस पंप हाउस की पाइपलाइन में 3 दिन से लीकेज के चलते अब तक लाखों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है, लेकिन इस ओर अभी तक जिम्मेदारों का ध्यान नहीं गया है। आपको बता दें कि फतेहसागर झील पर बने पंप हाउस से पानी लिफ्ट होकर देवाली की टंकी पर पहुंचता है और वहां से आसपास के हजारों घरों में सप्लाई होता है। पानी का लिफ्ट होना और सप्लाई होना तो जारी है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि पानी कम आता है और 2 से 3 दिन में एक बार आता है। अब अगर इस रिसाव की तरफ ध्यान दें तो साफ देखा जा सकता है कि नीमच माता मंदिर के नीचे स्थित सड़क के अंदर बनी पाइपलाइन से धीरे धीरे पानी रिसता हुआ लगातार बह रहा है। पिछले 3-4 दिनों से यहां का यही हाल बना हुआ है, जिससे दिन भर सड़क पूरी तरह से गीली रहती है। चश्मदीदों की माने तो उन्होंने कई बार शिकायत भी की, लेकिन जलदाय विभाग के किसी भी कर्मचारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शी इस वजह से भी सामने नहीं आए कि उन्हें जितना पानी मिल रहा है वह भी नहीं मिलेगा अगर कैमरे के सामने आ गए तो। ऐसे में लोगों की परेशानी और प्रशासन की लापरवाही की पोल खोलने का हमने प्रयास किया है। भीषण गर्मी की परेशानी के चलते जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर आनंदी ने मासूम बच्चों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। कलेक्टर साहिबा ने 1 मई से 9 मई तक स्कूलों के समय बदलाव करने के आदेश जारी किए हैं। बुधवार से सुबह 7:30 बजे जहां स्कूल खुलेंगे वहीं छुट्टी दोपहर 12 बजे होंगी। यह समय कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों पर ही लागू होगा। जिला कलेक्टर ने बताया यह आदेश जिले के राजकीय, निजी और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों पर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। कलेक्टर के इस निर्णय से स्कूली बच्चों में खुशी का माहौल हो गया। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गार्डन गुलाबबाग अब जल्द ही चहकने लगेगा। जी हां, कभी शेर, चीतों, भालुओं की दहाड़ से गूंजने वाला जंतुआलय अब देशी विदेशी पक्षियों की चहचहाट से यहां के माहौल को संगीतमय कर देगा। आपको बता दें कि करीब 5 सालों पहले यहां से सभी जानवरों को सज्जनगढ़ के अहाते में बने बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिया गया था। तब से गुलाबबाग का जंतुआलय वीराने में तब्दील हो चुका था। यहाँ के सूने पिंजरे अपनी कहानी तो बयां करते थे, लेकिन भविष्य की चिंता के साथ। इसी बीच राजस्थान सरकार और उदयपुर जिला प्रशासन ने फैसला किया कि क्यों न इस बहुत बड़े इलाके को बर्ड पार्क में तब्दील कर दिया जाए। प्रशासन के इस फैसले पर पिछले वर्ष मुहर भी लग गई और अब तो बर्ड पार्क का यह इलाका मूर्त रूप भी लेने लग गया है। यहाँ पर बड़े बड़े पिंजरे बनकर तैयार हो गए हैं, जहाँ पर जल्द ही फ्लैमिंगो, साइबेरियन बर्ड्स, कई प्रकार के तोते, उल्लू, किंगफिशर, पेंगुइन, बाज, पेलिकन, फॉल्कन आदि पक्षियों की मौजूदगी यहाँ के पर्यटकों को लुभाने का काम करेंगी। वैसे अभी भी यहाँ पर बतख, तोते और लव बर्ड्स मौजूद हैं, जिनकी चहचहाट बर्ड पार्क की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध है। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए।
विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर 5,000 रूपए का निश्चित उपहार। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 7023087867। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही BA, BEd और BCA की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं।
सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर, द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज गांव बुड़ल पंचायत लालपुरा, कुरावड़ उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, RO वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर, द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज गांव बुड़ल पंचायत लालपुरा, कुरावड़ उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सोमवार रात कार पार्किंग की बात को लेकर विवाद हो गया। समुदाय विशेष के लोगों ने कार के शीशे फोड़ दिए। यही नहीं, कार पर केरोसिन डालकर जलाने का भी प्रयास किया गया। आपको बता दें कि देबारी में आई हॉस्पिटल के सामने केवली वाटिका में शादी समारोह था। इस शादी में मावली के बैंक मैनेजर सुभाष कुमार शिरकत करने पहुंचे और कार को सड़क किनारे खड़ी कर वाटिका में चले गए। लौटने पर उन्हें कार के शीशे टूटे मिले। इस दौरान 2 युवक कार को आग लगाने का प्रयास कर रहे थे। आपको बता दें कि जहां कार खड़ी थी वहीं आरोपी का मकान भी है। कार के कांच तोड़ने की सूचना जैसे ही शादी समारोह में मौजूद लोगों को मिली तो आक्रोश बढ़ गया। लोगों ने आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना मिलने पर प्रतापनगर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान भीड़ ने पत्थर भी फेंके, जिससे माहौल बिगड़ने लगा। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद खान को हिरासत में लिया, जबकि अलादीन की तलाश जारी है। पुलिस वालों क्या कर रही है? पुलिस वाला क्या बिगाड़ रही है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर भटेवर के पास मंगलवार को एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। वहीं जैसे ही पुलिस को ट्रेलर में अफीम होने की भनक लगी तो तुरंत खेरोदा थाना पुलिस को मौके पर पहुंची और तलाशी ली तो सामने आया कि सीमेंट के बैगों में बीच में अवैध अफीम छिपा रखी गई थी। जब जांच की गई तो पता चला कि करीब 14 किलो अफीम अवैध परिवहन करके ले जाई जा रही थी। आपको बता दें कि हादसे के बाद ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस सीमेंट और अफीम से भरे ट्रेलर को सीधा करके थाने ले गई, जहां गाड़ी के नंबरों के आधार पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उदयपुर में जिस तरह से दिनों दिन गर्मी में इजाफा हो रहा है, उसी तरह से एमबी हॉस्पिटल में भी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम बदलने के बाद अब एमबी हॉस्पिटल में मलेरिया, टाइफाइड सहित अन्य बीमारियों के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने की वजह से उदयपुर और आसपास के क्षेत्र के सभी मरीज इलाज के लिए यहां पहुंचते हैं। हालांकि यहां पर आने के बाद डॉक्टर्स परिजनों को गर्मी से बचाने के उपाय भी बताते हैं, ताकि कोई अन्य बीमार नहीं हो और इस प्रचंड गर्मी से बचा जा सके। एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर लाखन पोसवाल की माने तो इन दिनों बड़ों के साथ साथ मरीज बच्चों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। गर्मी तेज होने की वजह से बच्चों के शरीर में तापमान में जल्दी बदलाव आ जाता है और वह बीमार हो जाते हैं। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए सभी को ज्यादा मात्रा में पीने के पानी का ध्यान रखना चाहिए और कोशिश यह रहनी चाहिए कि बाहरी खान-पान से बचा जाए, ताकि कोई बीमार नहीं हो। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता व्यवस्था की गई है। इन बीमारियों से निपटने के लिए दवाइयों का स्टॉक किया हुआ है, ताकि जो भी मरीज यहां पर आए उसे समय पर इलाज मुहैया करा सके। डॉक्टर पोसवाल ने यह भी कहा कि तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही 10% मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। यहां पर आने वाले सभी मरीजों को संपूर्ण इलाज मिले, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। देखो, अभी एक तो छोटे बच्चे खास करके वो गर्मी की वजह से शरीर का तापमान उनका बढ़ जाना, जिसको माँ बाप तो सोचते हैं कि बच्चे को बुखार हो गया, मगर वो बुखार नहीं है। वो जो वातावरण के तापमान ज्यादा होने से बच्चे के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। दूसरा, यदि बच्चा या कोई वयस्क भी हो, बड़ा आदमी भी हो, यदि धूप में या बाहर काम कर रहा है, पसीना ज्यादा निकल रहा है और उस अनुपात में यदि पानी नहीं पी रहा, तो पानी की कमी आने से चक्कर आना, उल्टी होना और कमजोरी रहना और पेशाब कम आना, पेशाब गहरा रंग का आना
ये सारी शिकायतें होती हैं। और अभी जैसे छुट्टियां भी हैं और शाम के समय सभी लोगों का रहता है बाहर निकलने का, तो बाहर जो रोड साइड जो दुकानें हैं उन पे चाट वगैरह खाना, एक गन्ने का जूस की जो वो लगी हुई है सड़क के किनारे, जितने भी ये ठेले लगे हुए हैं उनसे जूस पीना, उसमें बहुत गंदगी होती है, मक्खी बैठती रहती है, धूल भी जम जाती है, और वो जूस लोग पीते हैं, उससे पेट दर्द है, उल्टी है, दस्त है, फिर पीलिए की शिकायत है, टाइफाइड है, पेचिश है, ये सारी बीमारी होने का प्रबल संभावना रहती है। इसके अलावा इन दिनों अभी मलेरिया के रोगी भी बढ़े हैं, टाइफाइड के रोगी भी बढ़े हैं, और जो मेडिसिन वार्ड है और दूसरे जो वार्ड हैं वहाँ पे पेट की बीमारी के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ी है। मलेरिया और टाइफाइड जैसे गंभीर बीमारियां हैं, इनके मरीज जो बढ़ रहे हैं, क्योंकि संभाग अस्पताल चिकित्सालय कुछ व्यवस्था क्या अलग से की गई क्या कुछ? देखो, अभी हमने सब जगह पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था की है और हर एक वार्ड में कूलर लगवा दिए हैं। जहाँ पे कूलर जो कार्यरत नहीं थे उनको सही करवा दिया है, जहाँ नहीं है उन नए कूलर लगवा दिए हैं। और इसके अलावा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में IV फ्लूइड्स हैं और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में ये इंजेक्शंस हैं, उल्टी के हैं, दस्त के लिए हैं, ORS हमारे पास पर्याप्त मात्रा में। तो इन बीमारियों से संबंधित जो दवाइयाँ हैं वो हमने हर एक वार्ड में और सभी DDCs पे और सब स्टोर में हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एक सप्ताह से 2 सप्ताह में कितने मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है जो गंभीर बीमारियां हैं कुछ? अभी डेटा तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, मगर करीब करीब 10% मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 Vibrant Academy India Private Limited, Kota's topmost coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE Men's, Advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294241390. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स, ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, VIP कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवर लविश स्टेज, DJ सेट एंड फोटो बूथ। पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, सौभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर।
ऑपरेटर दुर्गेश मावल। मोबाइल 9929997672 9588913193। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV, well-equipped indoor and outdoor game facility, extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तेज गर्मी के साथ ही अब उदयपुर शहर के साथ पूरे जिले में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तापमापी के बारे में लगातार चढ़ाव के चलते उदयपुर की पिछोला, फतेह सागर और स्वरूप सागर झील का पैंदा तेजी से दिखने लगा है। मानसून की बेरुखी के चलते इस बार झीलों में पानी की अपेक्षा से काफी कम नजर आ रहा है। इसके साथ ही मानसी वाकल, देवास परियोजना और जयसमंद झील से शहर के लोगों को होने वाले पानी की आपूर्ति भी समय पर नहीं हो पा रही है। इन कारणों की वजह से शहर के साथ जिले के कई इलाकों में लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन सब के बावजूद सिंचाई विभाग की ओर से लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। एक और जहां फतेह सागर, पिछोला और स्वरूप सागर में लगातार पानी कम होने के चलते शहर में इसकी सप्लाई को कम कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ जयसमंद और बड़ी तालाब से शहर के लोगों की प्यास बुझाने का कार्य जारी है। फिलहाल जयसमंद और मानसी वाकल से उदयपुर शहर के लोगों को पीने का पानी मुहैया हो रहा है, लेकिन अगर इस बार मानसून ने एक बार फिर अपनी बेरुखी दिखा दी तो लोगों की स्थिति और ज्यादा बिगड़ने वाली है। अब बेहतर मानसून को लेकर आमजन के साथ सिंचाई विभाग के अधिकारी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस वर्ष हमारे बांधों के अंदर पानी की बहुत कमी है, क्योंकि इस बार मानसून पूरा नहीं आया है। इसके कारण काफ़ी समस्या है और फिर भी हम समस्याओं को रहते हुए भी मतलब हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम पानी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो अवेलेबल है उसमें उसके अंदर हम सारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जैसे अब हमारे इनको जैसे फतेह सागर, स्वरूप सागर पानी की कमी होने के कारण ड्रिंकिंग वाटर में नहीं कम हो गया, तो हम बड़ी से भी देने की योजना है और ये शायद चल रहा है, काम कर रहे हैं, PhD डिपार्टमेंट कर रहा है। और इसके अलावा जयसमंद से भी मतलब वाटर सप्लाई शहर को दी जा रही है। तेज गर्मी की वजह से दिक्कत हो रही है, जगह जगह पानी की किल्लत देखी जा रही, गाँव में, शहर में भी इतनी जगह, किस तरह का प्रयास किया जाए? उसका जो भी अवेलेबल है पानी, जैसे बड़ी में है उससे भी हम कोशिश तो कर रहे हैं हमारी तरफ से पानी देने की, और जयसमंद से भी हम
पूरा देने की कोशिश करेंगे, अगर जितना वो मतलब पीएचडी वाले ले सके। इस बार तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि मतलब किसी को भी मतलब पानी की कमी नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमारी पूरी तरह से कोशिश है। झीलें लगातार सूख गई, की स्थिति भी पूरा दिखने लगी। तो ये तो है ही प्राकृतिक चीज है, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अपन उम्मीद करते हैं कि आगे मतलब भविष्य में अच्छी बारिश होने की संभावना होगी, अच्छी बारिश हो सकती है, तो हमारे लिए ये ठीक रहेगा। झीलों के शहर उदयपुर में इन दिनों तापमान इतना बढ़ गया है कि लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। लगातार तापमान में वृद्धि होने से लोगों की दिनचर्या में जबरदस्त बदलाव आया है। वहीं लोग गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों के साथ साथ विभिन्न तरह के जतन कर रहे हैं। इस वर्ष शुरुआत में ही तापमान 40 डिग्री पार पहुंच गया है, जो कि अभी तक का सबसे अधिकतम है। इस चिलचिलाती गर्मी से लोगों को निजात मिलना मुश्किल हो गया है। दोपहर में तो शहर की सड़कें सूनी हो जाती है और जरूरी काम को देखते हुए ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं। इस चिलचिलाती गर्मी में हमारी टीम की नजर चेटक चौराहे पर उस परिवार पर पड़ी जो कि चौराहे पर बने डिवाइडर पर एक चादर के नीचे बैठकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। मजबूरी में यह परिवार अपने बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे तपिश में जीवन यापन करने को मजबूर है। जिला प्रशासन जिस तरह सर्दी में जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था करता है, वहीं गर्मी में भी इस तरह की कोई व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे जरूरतमंदों को इस प्रचंड गर्मी में जीवन यापन करने में काफी हद तक राहत मिल सके। बहुत खराब गर्मी है और आई थिंक के आई डोंट नो, दिस इज अनबेरेबल। जो लोग ज्यादा परेशान बिकॉज सनबर्न हो रहा है, स्किन जल रही है, दैट्स व्हाई। तो ये करना जरूरी है। अभी भी आप देख सकते हैं जो एरिया एक्सपोज्ड है वो वी कांट जस्ट हैंडल इट। दैट्स इट, थैंक यू। बहुत परेशान है, इतने परेशान है, बाहर निकलना पड़ता है, सब ये हिचका वगैरह सब बाहर निकलना पड़ता है, बाहर के निकलना पड़ता है। पारा लगातार बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा स्किन खराब हो गई है धूप से। दिन के समय आप अवॉइड करते हैं क्या निकलना है? हाँ जरूरी है, नौकरी है ना, निकलना तो पड़ता है ना, इस वजह से घर में बैठे तो फिर। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। निजी बस में गुजरात के शराबियों ने जमकर किया हंगामा, चालक से की मारपीट, सवारियों से की बदसलूकी। उदयपुर न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। झीलों की नगरी में पीने के पानी को तरस गया है खासुआम। देवाली पंप हाउस की पाइपलाइन 3 दिन से लीकेज, लापरवाही के चलते लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूली बच्चों पर कलेक्टर साहिबा को आया रहम। 9 मई तक सुबह 7 से 12 बजे तक खुलेंगे सभी स्कूल। सालों पहले दहाड़ने वाला गुलाब बाग जल्द ही लगेगा चहकने। बर्ड पार्क लगभग बनकर तैयार, सैलानियों को मिलेगी नई सौगात। और प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पार्किंग विवाद को लेकर कार के शीशे तोड़े बारातियों घरातियों ने किया जोरदार हंगामा। हिरासत में मोहम्मद खान, अलादीन की तलाश जारी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।